क्या आपका भी यही क्वेश्चन है कि कफ प्रकृति के लोगों को इस जुलाई अगस्त के मौसम में कौन सी फल खाने चाहिए? प्रकृति के लोगों के शरीर में जल और पृथ्वी तत्व मेन होते हैं जो इन्हें काफी ठंडा, स्थिर और शुष्क बना देता है कि फ्लो बढ़ सके और जो कफ की जो सुस्ती की प्रकृति है ना उसको कम किया जा सके। जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपसे डिस्कस की हैं जो कफ प्रकृति को रिड्यूस करने के लिए बहुत जरूरी हैं, उन प्रॉपर्टीज को अवेल करने के लिए फ्रूट्स में कुछ खास गुण होने चाहिए। लिस्ट आपके पास है, तो इस मौसम में अपनी कफ प्रकृति को बैलेंस में रखने के लिए आप आज से ही इन फलों का सेवन शुरू करते हैं। क्या आपका भी यही क्वेश्चन है कि कफ प्रकृति के लोगों को इस जुलाई अगस्त के मौसम में कौन सी फल खाने चाहिए हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, वेलकम टू द लाइफ चेंजर्स। मैं हूँ डॉक्टर श्रुति चतुर्वेदी, ह्यूमन वेलफेयर साइंटिस्ट फ्रॉम लाइफ चेंजर्स and your health and wellness specialist। वात और पित्त प्रकृति के लोगों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो इस मौसम में कौन से फल खा सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे कफ प्रकृति के लोगों के लिए। कफ प्रकृति के लोगों के शरीर में जल और पृथ्वी तत्व मेन होते हैं जो इन्हें काफी ठंडा, स्थिर और शुष्क बना देता है। तो इस मौसम में इन लोगों को ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जो इस दोष को बैलेंस में रखकर पहला मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सके, जिससे कि कफ प्रकृति के लोगों में एनर्जी फ्लो बढ़ सके और जो कफ की जो सुस्ती की प्रकृति है ना उसको कम किया जा सके। दूसरा, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करे जिससे कि डाइजेशन इंप्रूव हो सके और फैट एक्युमुलेशन को रिड्यूस करके कफ को बैलेंस में रखा जा सके। थर्ड, शरीर को डिटॉक्सिफाई करके ये सेल्स और टिश्यूज के बीच में स्पेस बनाने का काम कर सके, जिससे कि कफ का जो हैवीनेस है उसे कम किया जा सके। नेचुरली बॉडी को हाइड्रेटेड रख सके, जिससे कि ज़्यादा कफ होने की वजह से जो वाटर रिटेंशन हो जाता है या एडिमा या फिर फीलिंग ऑफ हैवीनेस जो होती है उसको कम किया जा सके। जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपसे डिस्कस की हैं जो कफ प्रकृति को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को अवेल करने के लिए फ्रूट्स में कुछ खास गुण होने चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स, डाइटरी फाइबर्स और एंजाइम से भरपूर हों। तो चलिए जान लेते हैं कि इस मौसम में कफ प्रकृति के लोगों को कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। तो इनमें से एक फ्रूट है जामुन। जामुन विटामिन सी से भरपूर होता है जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करता है। पपीता एंजाइम्स में रिच फ्रूट है। तो जब हम पपाया का यानी पपीता का सेवन करते हैं तो ये हमारी बॉडी में पाचन तंत्र को तो सुधारता ही है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को तो मजबूत करता ही है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है। सेब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को तो बेहतर करता ही है, साथ में ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने का भी काम करता है। पियर एंड नाशपाती, ये विटामिन सी और डाइटरी फाइबर से भरपूर होते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को तो इम्प्रूव करते ही हैं, साथ में बॉडी को हाइड्रेट भी रखते हैं। लिस्ट आपके पास है, तो इस मौसम में अपनी कफ प्रकृति को बैलेंस में रखने के लिए आप आज से ही इन फलों का सेवन शुरू करते हैं। अपनी प्रकृति जानने के लिए और अपना डाइट चार्ट बनवाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये डाइट चार्ट आपकी एज, क्लाइमेट और प्रकृति पर निर्भर होगी और इसे बनवाने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये डाइट चार्ट फुल काउंसलिंग के बाद ही बनाई जाती है, जिससे कि भविष्य में होने वाली तरह तरह की प्रॉब्लम से अभी से ही बचाव किया जा सके। आज से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर इनबॉक्स कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइफ चेंजर्स की पुरानी वीडियोस देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और शेयर भी करिए जिससे कि औरों को भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।